लॉकडाउन में पुलिस ने जब दुकान बंद कराई तो मैं उसके साथ फंस गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमीन है। मैं बड़े शहर से हूँ। मैं 6 फुट वाला लड़का हूँ। मेरी तरफ एक खास वजह से आकर्षित होती है। उसका कारण है, दोस्तों, यह मेरी सच्ची व पहली कहानी है। जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि कोरोना काल में देश में लगे लॉकडाउन के चलते हम सभी लोग कई दिनों से घर से नहीं निकले थे। फिर एक दिन जब दुकानों के खुलने का फरमान जारी हुआ तो मैं अपने गांव से घूमने के लिए शहर निकल गया। जब मैं घर से निकला था तब मुझे पता नहीं था कि आज घर से निकला ये लड़का पूरा मर्द बनकर लौटेगा। हुआ यूं कि मैं कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए शहर से वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र एक दुकान पर पड़ी जहां पर एक औरत दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रही थी। उसने मुझ जैसे भावरे को कुछ इस कदर अपनी ओर आकर्षित किया कि मैं भी बहती नदी में आई बाढ़ के नज़ारे को दूर से ही देखने पहुंच गया। दुकान बंद होने का समय हो चला था तो सभी दुकानदारों ने धीरे धीरे अपने दुकान को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन भाभी की दुकान पर ग्राहक कुछ इस कदर डटे थे जैसे आज के बाद इन सभी लोगों को किसी ने कह दिया हो कि सारी खरीदारी आज ही कर लो, इसके बाद प्रलय आ जाएगा और सब मिट जाएगा। वहां खड़े सभी ग्राहकों के ऊपर और नीचे के मार्क्स दोनों जगहों से निकलने वाली पसीना की वजह से गीले हो रहे थे। काफी वक्त से दूर खड़ा मैं इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहा था और अब भीड़ कम होने लगी थी क्योंकि पुलिस वालों ने लाठी पटकना शुरू कर दिया था। लेकिन उन पुलिस वालों ने भाभी को देखकर जो मुस्कान दी थी उससे साफ लगता था कि भाभी ने पुलिस वालों के डंडे का तेल निकाला होगा। अब भाभी की दुकान के सामने मैं अकेला ग्राहक खड़ा था, लेकिन मुझे उसकी दुकान में रखे सामानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो उस भाभी की दुकानों को सामानों का सौदा करना था। भाभी ने मुझे देखा और बोल उठी, तुम्हें क्या चाहिए बाबू? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम दूर चुपचाप खड़े हो, जो चाहिए जल्दी बोलो, वैसे ही देर हो गई है। मेरी नज़र दुकान की खरबूजा पर थी। भाभी ने मुझे देखा और मुस्कुराकर अपनी दुकान के शटर नीचे कर दिए, जिसकी वजह से मुझे भाभी की दुकानों पर पहाड़ों में प्रवेश करने वाली दुकान का गली के दीदार होने लगे। अब भाभी ने फिर से पूछा तो मैं जल्दी से बोल उठा, मुझे एक पेन दे दो। जिसे निकालने के लिए वह पीछे मुड़ी और अब तो मुझे भाभी की दुकान के प्लेटफॉर्म के दर्शन हो गए। पेन लेकर भाभी लौटी तो मैं बोल उठा, ये वाला नहीं, दूसरा। भाभी ने इधर उधर देखा और मुझसे धीरे से बोली, बाबू आप दुकान का अंदर आ जाओ। मैं बोला, कोई बात नहीं भाभी, कल ले लूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर दुकान के अंदर खींचा और बोली, भाभी के देवर जी जल्दी से अंदर आ जाओ, दुकान से पेन ले जाओ। मुझे अंदर खींचकर भाभी ने अंदर से दुकान की शटर गिरा दी। उसका घर अंदर ही था। मैं भाभी की दुकान के अंदर गया तो मेरी नज़र घड़ी की तरफ चली गई। 8 बजे बजने वाले थे और मेरे गांव जाने के सभी साधन बंद हो चुके थे। भाभी मेरा अता पता पूछने लगी तो मैंने उसे सब बताया। कुछ देर तक हंसी मजाक चला। फिर उस भाभी ने कहा, बाबू आप घर फोन कर दीजिए कि आज आप नहीं जा पाओगे। मैंने भाभी से कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं अपने दोस्त के घर रुक जाऊंगा। उसने तुरंत कहा, आज तो मेरे साथ यही रुक जाओ क्योंकि मेरे घर पर भी कोई नहीं है। मेरे पति बंबई में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं और मेरा इस शहर में कोई नहीं है। भाभी के कहने को मैं टाल न सका। हम बातें कर रहे थे तो मैंने भाभी से बोला, आप बहुत सुंदर हो। भाभी ने भी कहा, बाबू तुम भी बहुत अच्छा हो। जरा सी देर में ही गर्मी आपने मुझे बहुत हंसाया है। अब घड़ी ने 9 बजने का इशारा किया तो भाभी बोली, आप मेरे पति का ट्वाल लपेट लो और चाहो तो नहा भी सकते हो। वैसे खाने में क्या खाओगे? मैंने झट से बोला, आज तो जो भी खाना खाने के लिए आप दोगी मैं सब कुछ खा जाऊंगा। भाभी हंसती हुई बोली, ठीक है, आप रुको, मैं कपड़े बदल कर नहा कर आती हूँ। छोटा कमरा होने के नाते भाभी दुकान के सामने बने रसोई घर में उतारने लगी और नहाने लगी। ये देखकर शकरकंद जागने लगा और मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी आंख के सामने दुकान का सामान बदलते देखा था। दोस्तों, यूं तो मैंने कई दुकान देखा था लेकिन किसी के दुकान के अंदर कभी नहीं गया था। आज पहली बार दुकान में प्रवेश करने वाला था। मैं दुकान का नज़ारा देख रहा था, दुकान पर कितना सामान रखा है, कि तभी भाभी ने मुझसे कहा, बाबू दुकान का पर्दा नहीं खुल रहा है, जरा मेरी हेल्प कर दो। अब भाभी ने मुझे पूरे दुकान का मालिक बनाने का पूरा मन बना लिया था। मैं भाभी को देखते हुए बोला, गर्मी बहुत लग रही है, दुकान में ऐसी का व्यवस्था नहीं है क्या? भाभी हंसते हुए बोली, हाँ कुछ तो गर्मी है और कुछ बढ़ गई है, लेकिन ऐसी नहीं है। मैं हंसने लगा तो भाभी हंसने लगी
और बोली, बाबू तुम भी उतार दो ना। भाभी ने मुझे अपने सामने ही दुकान का सामान बदलने को बोल उठी। उसके बहुत कहने के बाद मैंने अपने उतारना शुरू कर दिए। मेरे मजबूत को देखकर भाभी ने दुकान में रखा खरबूजा को हल्के हल्के से खाना शुरू कर दिया। भाभी बोलने लगी, बाबू मैंने अभी तक इतना फिट लड़का नहीं देखा था। मैं हंसकर बोला, भाभी आप ये क्या बोल रही हो, मैं बिगड़ गया तो आपको मुसीबत हो जाएगी। भाभी ने कहा, तो बिगड़ जाओ ना मेरे देवर बाबू, आज उसका दुकान का सामान नहीं बिगड़ने के मूड में है। मैंने कहा, देख लो भाभी कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। भाभी मेरी बात का नहीं समझ सकी और बोली, क्या ज्यादा हो जाएगा बाबू। मैंने धीरे से कहा, शकरकंद। अभी मैंने इतना ही कहा था कि भाभी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाबू अब आपसे क्या शर्माना, सिर्फ एक बार लेने दो ना। मेरे मन में भी तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि मन भावे मुंडी हिलावे। मैं वही कर रहा था। अब भाभी ने मुझे शुरू किया। मेरी हालत उस वक्त कैसी थी मैं बता नहीं सकता। भाभी ने दुकान का सामान छूते हुए पूछा, बाबू आज तक आपने बहुत खाना खाया होगा ना। मैं भाभी को ना भी बोलता बोलता तो वह कहाँ विश्वास करने वाली थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ट्रेन का प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे। अब भाभी ने पूरी तरह से मुझे हरी झड़ी दे दी थी। मैंने ये सब समझने में देर नहीं की और ट्रेन ऊपर चढ़ गया और सीट पर बैठकर पानी पीने लगे। स्पीड के दौर पर चल रही थी, अब अपनी मंजिल में पहुंचने वाली थी। अब ट्रेन गुफा पे में प्रवेश कर सूखा था, अपने विकराल रूप में आने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में पानी छोड़ गया। मैं अपनी आंखें नीचे करके बड़े भोलेपन के साथ धीरे धीरे नीचे कर रहा था। शायद उन्हें शकरकंद के दर्शन अब तक कभी नहीं किए थे। तभी भाभी पीछे मुड़कर कर देखने लगी। भाभी ने जवाब दिया, वह मैं बाद में बताऊंगा, और मेरी आंख से आंसू का कारण शकरकंद की वजह से है। इस तरह की कहानी सुनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।